एसेंशियल का मतलब होता है वो महत्वपूर्ण काम जिनको करने से आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। और हम उन बातों को करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको एसेंशियल का मतलब बेसिकली अर्थ होता है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब 10 से 12 साल समय देने के बाद वो चीजें आज आपसे हम डिस्कशन कर रहे हैं जिनको करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी। राइट, अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो यही चीज आपकी टीम में अगर डुप्लीकेट हो जाती है तो गारंटी है कि आप एक सफल नेटवर्कर भी बन सकते हैं, और साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, और साथ साथ एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डुप्लीकेट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो, तो आपको ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये करनी है कि इन बातों को आपको अपनी टीम में इतने बार रिपीटली जो है बार बार इतने बार जो है रिपीट करना है, ताकि आपकी हर एक टीम मेंबर जो नया से नया व्यक्ति भी आ रहा है उसके अंदर ये उसके डीएनए में चला जाए कि ये काम तो करना ही है। राइट, और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होते हैं जो चीज हम बार बार डिस्कशन करते हैं कि इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को, इस तरीके से अगर आप अपने टीम को, इस तरीके से आप खुद को अगर एजुकेट करते हैं तो गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं एक सफल इंसान और सफल नेटवर्कर बनेंगे। राइट, तो एसेंशियल की हम बात करते हैं तो इस बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो 4 बातें जो हम बार बार डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। सो 4 चीजें महत्वपूर्ण है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो हैबिट्स हैं और आपके एक्शंस हैं। ये जो चीजें होती हैं ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है प्ले करती हैं, जिसके कारण आप लाइफ में अगर ऊंचाइयों पे हैं तो भी इन 4 चीजों को आप देखिए, और अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझते हैं कि यार चीजें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं या चीजें बहुत बेहतर नहीं हो रही हैं, तो भी आपको इन 4 चीजों पे विचार करने की जरूरत है। बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, हैबिट एंड एक्शंस। राइट, सो बिहेवियर क्या होता है आपका? आपका बिहेवियर वो नहीं है जो आप सामान्य स्थिति में रहते हैं, वो आपका बिहेवियर नहीं होता है। बिहेवियर वो होता है जब आप विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तब आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, वो आपका वास्तविक बिहेवियर होता है। सो जब चैलेंजेस आते हैं, जब चीजें टफ होती हैं, जब आप इनिशियल लेवल पे, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 400-500 लोगों में से बहुत सारे डेफिनेटली कुछ नए लोग भी होंगे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उनके साथ आता है। वो क्या आता है कि जब बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं, काफी एक्साइटेड रहते हैं, और उनकी इच्छा रहती है कि आज हमने निर्णय लिया है इस बिजनेस को करने का, और बहुत सारे लोगों के साथ अब हम इस काम को करेंगे और अच्छा बिजनेस बनाएंगे, अच्छा नेटवर्क बनाएंगे। ऐसा हर एक नए व्यक्ति का एक सपना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके या सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ जुड़ने के हिसाब से नहीं आता है। उसका पर्पस होता है कि वो भी एक अच्छा इंसान बने, वो भी एक अच्छा टीम बनाए, वो भी अच्छी नेटवर्क को बिल्ड करे। लेकिन समस्या कब आती है? जब आप फील्ड पे जाते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं और जब लोग आपको रिस्पांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो इस इंडस्ट्री में नए हैं उनको ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो बाजार में काम को करना जो है बहुत कठिन है। और फिर आपका जो नेगेटिविटी आती है उस समय आपका बिहेवियर पॉजिटिव है या सकारात्मक है, और आप लोगों से किस तरीके से डील कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो मॉर्निंग कॉल्स होते हैं दोस्तों, इसका पर्पस ही यही होता है कि आप लगातार सिस्टम से कनेक्टेड रहें, जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको आप फॉलो करें, और इसी चीज को अगर आप रिपीटली करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? थॉट प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हैबिट्स जो है इस बिजनेस में पूरी कह सकते हैं कि इस बिजनेस की बात किया करो, पूरी जिंदगी जो है वो हैबिट्स के ऊपर है। मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी लक्ष्य नाम की, जिसमें आदतों के बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया है कि आप सफल हैं तो अपनी आदतों के कारण, और असफल हैं तो अपनी आदतों के कारण। तो आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि आप किस तरीके का जीवन जीने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप का जो एक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्शन इन द सेंस कि बहुत सारे लोग मॉर्निंग कॉल में, मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग कॉल्स में भी रहते हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो रहती है उनके साथ वो रहती है कि वो प्लान नहीं दिखाते।
और जो लोग प्लान नहीं शो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को बिज़नेस में कह सकते हैं कि वो मीटिंग लवर हैं, ना कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपने ईमानदारी से शुरुआत की सारी चीज़ें अच्छी रखी हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। तो आप पॉजिटिव हैं, कंपनी को लेकर सकारात्मक हैं, लेकिन आप प्लान शो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्शन नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए जो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपका बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट है, आपका थॉट प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, आपकी हैबिट, आपकी आदतें भी इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एक्शन। आप किस तरीके का एक्शंस कर रहे हैं। जब आप बिजनेस में आए हैं या बिजनेस में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, और अगर आपका एक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अभी मोर देन 500 से ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन जो है लोगों ने कर लिया है। मैं एक ही सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो डेली एटलीस्ट मिनिमम 102 प्लान कर रहे हैं। और ये सवाल हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब आपकी स्थिति क्या थी। आज से साल भर पहले जो लोगों ने ज्वाइन किया, या 6 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, या 2 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब इनिशियल लेवल पे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब आप किस एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे थे। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम में एक लंबे समय से है, क्या वाकई में हम डेली 2 प्लान कर रहे हैं। तो उसका जवाब मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल याद करने की जरूरत है कि क्या हम ईमानदारी से उसी तरीके से काम पहले से की तरीके से कर रहे हैं क्या। और जो लोग पहले की तरीके से काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस आज भी बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि हमारे एक्शन में कहाँ कमी आ रही है। और आप ईमानदारी से समझिएगा कि वही एक्शन के कारण आपका जो बिजनेस है, अप्स और डाउन जो आप देख सकते हैं, वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमी हो रही है। तो अभी 500 लोग भी अगर ईमानदारी से एक हैबिट या एक एक्शन करना चालू कर दे कि मुझे कुछ नहीं करना है, डेली मिनिमम 1 से 2 प्लान करना है, फिर आप देखिए मोमेंटम कैसा आ रहा है। और अभी अगर आप जो लोग कर रहे हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनका बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छा चल रहा है। और जो लोग फील्ड में नहीं है, जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। राइट। सो अगर आप तैयार हैं करने के लिए, तो अपने आप से वापस से कमिटमेंट करिए। कल मैं एक मूवी देख रहा था, 12th फेल करके, और वो मूवी बहुत वाकई में बहुत अच्छी मूवी है। और हमारे जितने भी कह सकते हैं कि युवा हैं देश के, और जितने भी नेटवर्कर हैं, या जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि इंस्पिरेशन चाहिए, वो इस मूवी को देख सकते हैं। उसमें एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, रीस्टार्ट। राइट। रीस्टार्ट का मतलब कि अगर आप एक बार सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको दोबारा तैयार करना चाहिए। दोबारा अगर फेल हो रहा तो फिर से स्टार्ट करो, दोबारा फेल हो रहा तो फिर से स्टार्ट, तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, जब तक कि आप सक्सेस को हासिल ना कर सको। सिर्फ एक ही फॉर्मूला, रीस्टार्ट। उसी तरीके से हम सभी लोगों को अभी जो आज का जो समय चल रहा है, हमको ही वापस से रीस्टार्ट करने की जरूरत है। और आज का जो दिन है वो बहुत ही प्यारा दिन है। क्यों? क्योंकि महीने का पहला दिन है, पहली तारीख है, और हम वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तो क्या आप रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर है तो प्लीज आप अपने आप से हाँ बोलिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए या 2 टाइप करिए। वापस से अपने आप को आज जो है एक रीस्टार्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया दिन है। मैं बिलीव करिए, कल रात में भी मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमें हमारे अंदर जो कमियां हो रही हैं, उन कमियों को हम वापस से जो है स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। और सबसे बेस्ट चीज है कि आज महीने का पहला दिन है। आज के दिन ही ये प्लानिंग कर लीजिए कि इस मंथ पैसा कितना कमाना है। आज के दिन ये प्लानिंग कर लीजिए कि इस मंथ हमको क्या क्या नई आदतें डालनी है। आज के दिन ही प्लानिंग कर लीजिए कि आज से अपने जीवन में आप अपने हेल्थ को लेकर कितने सीरियस है। ये सारी चीजें मैंने कल नोट डाउन करी, और इस सारी चीजों पे जो है डिस्कशन अपने कह सकते हैं ना कि आत्म मंथन होता है, वो किया। और उसके बाद आज आपसे ये डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो रीस्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है। करिए, पूरे महीने का प्लान करिए। आज जब आप पूरे महीने प्लान करेंगे, क्योंकि मेरा सिंपल सा रहता है कि भाई हमने हर मंथ में हम ये देखते हैं कि हमने कितना अचीव किया, कितना अर्न किया, क्या हमारे अंदर कमियां थी, क्या चाहिए। वो 30 के तारीख या 31 तारीख के दिन हम एक बार एनालाइज जरूर करते हैं। और आज 1 तारीख है, और आज 1 तारीख को हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई इस महीने कितना कमाना है, ये रात में डिसाइड कर लिया। इस महीने कितनी टीम बनानी है, उसके बारे में भी सोच लिया। अपने ऊपर क्या काम करना है, उसके बारे में भी सोच लिया। और नई आदतें क्या सीखनी है, वो भी सोच लिया। और इस तरीके से जो जिंदगी जिएगा, और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं डिसाइड करके पूरा महीना निकाल देगा, मैं गारंटी देता हूँ कि जिसने एटलीस्ट सोचा भी है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे 10-20% आगे रहेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि बढ़िया रीस्टार्ट करने का टाइम है।
एक तारीख है, डिसाइड करिए और पूरी तरीके से अपने आप को बदल दीजिए और देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अब बात करते हैं कि बिजनेस अगर है और बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है, जीवन में सक्सेस हासिल करनी है, तो प्रायोरिटीज बहुत जरूरी होती हैं। और आपकी जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो तब डिसाइडेड होगी या आप अपने जीवन में सक्सेसफुल कब होंगे, जब आपका वाई क्लियर होगा कि आपने इस काम को क्यों ज्वाइन किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग, अभी 500 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं, बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि क्या हम सही जगह पे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ज्यादातर लोगों ने मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है वो पेशेंसफुली काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बिना रुके काम कर रहे हैं, मॉर्निंग कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, इवनिंग्स पे अपना काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उनको बिलीव ही नहीं है कि चीजें किस तरीके से होंगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम्स क्या है, आपका डिजायर क्या है, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में आपको क्वेश्चन मार्क के दिखेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन के साथ आता है जिनका वाई क्लियर नहीं है, और जिनका वाई क्लियर है वो इफ और बट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया था तो हमने इसको डीप तरीके से नॉलेज लिया, समझा और सोच विचार के हमने स्टार्ट किया काम, और आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सो आप भी अपने आप में अगर 1% भी आज भी डाउट है या 0.011% भी अगर आपको डाउट है, तो आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है नॉलेज की। आप नॉलेज लीजिए प्रॉपर। जब तक नहीं समझ में आ रहा है, आपके जो सीनियर है, आपके जो मेंटर है, उनसे बात करिए। आपके किस तरीके से आपका बिलीव लेवल बढ़ सकता है वो सारी चीजें आप उनसे डिस्कशन करिए, कंसल्ट करिए। फिर देखिए कि आपका बिजनेस में आपकी स्पीड कैसे नहीं बढ़ती है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ लगे हुए इन द सेंस ये है कि ठीक है हमने पैसा लगा दिया है, निवेश कर दिया है, या जो भी हमने किया हुआ है, अब हम वेट कर रहे हैं कि सब चीजें अच्छी हो जाएंगी तब हम करेंगे। दोस्तों अच्छी होती नहीं है, अच्छा करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सभी लोगों को आपका अपना वाय जो है उसमें फोकस करने की जरूरत है कि हमने इस काम को क्यों किया हुआ है। क्लियर? तो इस चीज को आप विचार बहुत ज्यादा करिए। उसके बाद जब आपका वाय स्ट्रांग होगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार अब सब बढ़िया है, सारी चीज अच्छी है, आपके अंतरात्मा बोलेगी, तब आपकी प्राथमिकताएं डिसाइड करेंगी कि अब इस बिजनेस में आप आगे बढ़ने वाले हैं या फिर आपको इसमें टाइम लगने वाला है या अभी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। वो चीज क्या डिसाइड करेगी, वो चीज डिसाइड करेगी कि आपकी प्राथमिकता इस बिजनेस में क्या है। तो आपकी प्राथमिकता आपके मन के अधीन होना चाहिए, लक्ष्य के अधीन नहीं होना चाहिए। पहली प्राथमिकता आप अपने परिवार को दीजिए, जैसा कि हमने पिछले मीटिंग में भी बोला। उसके बाद अपने करंट जॉब या बिजनेस को दीजिए। तीसरी जो प्राथमिकता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए आपकी, वो क्या होना चाहिए, वो आपका मिस्टरमेंट बिजनेस ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी तीसरी जगह पे कोई अदर चीज को आप रख रहे हैं तो आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी जितने की बाकी लोग अपना छोड़ के जाएंगे। मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग जितना पूरा एरिया छोड़ के जाते हैं ना, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो आपको मिलेगा। और अगर आपने प्रायोरिटी रखी कि नहीं यार मुझे जो है, मेरी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि भाई मेरे को अपना फैमिली को समय देना है, अपना करंट जॉब बिजनेस के साथ इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ तो पार्ट टाइम और फुल टाइम कर रहा हूँ तो फुल टाइम, मेरी प्राथमिकता यही है। और आने वाले 2027 तक मेरा पूरा फोकस एरिया यही रहेगा। फिर आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और आप बिलीव करिए, हम जब मैनेजमेंट से हमारे बातचीत होता है या हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स उनसे बातचीत होता है, तो हमको एक ही चीज समझ में आती है कि इनका इंटेंशन क्लियर है, इनका जो है नियत क्लियर है। और जो व्यक्ति 2027 तक का माइंडसेट लेके ईमानदारी से काम करेगा उसकी पूरी की पूरी लाइफ सेट है। लेकिन ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो आदमी जब चढ़ाव आता है तब तो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, लेकिन जहाँ डाउनफॉल देखता है तो उसको घबराहट होने लगती है। घबराहट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ उसके पास नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि कंसिस्टेंट रहिए, अपनी टीम को कनेक्ट करके रखिए, अपने लोगों को कनेक्ट करके रखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है। तो एक राइट माइंडसेट के साथ आप सिर्फ लगे रहते हैं इन द सेंस ये कि सिर्फ आप सिस्टम से कनेक्टेड रहिए। अपने टोकन, अपने जो कॉइन है उनको बचा के रखिए, सस्ते में मतलब मत बेच दीजिए, उनको रोक के रखिए, समय बहुत बेटर होने वाला है।
अब वो अगर चीजें होने वाली है और आपने उस समय अपने एसेट को ही गवा दिया है, तो फिर आपके लिए नहीं होंगी, जिन्होंने बचा के रखा है उनके लिए होंगी, राइट? तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद आपकी जो प्राथमिकताओं में आती हैं, देन उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर बर्थडे, फ्रेंड पार्टी, अदर थिंग्स हो सकती है। अगर समय नहीं बच रहा है तो आपकी प्राथमिकता पहले ही होना चाहिए। टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। आप अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट अगर हैं, तो निश्चित तौर पे वो सफलता आपकी नहीं होगी, उस व्यक्ति की होगी। और ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि सर वो तो इसने ऐसा नहीं बताया था, हमको जब प्लान में बताया गया तो ऐसा नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सक्सेस के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, तो आप अपनी कमियों को लेकर या अपने लैक ऑफ नॉलेज को की अगर बात किया जाए, या जब आपको चीजें बताई जा रही थी उस समय आपने चीजों को अच्छे जगह नहीं समझा है, तो फिर आप अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस में 18 साल से ऊपर के ही लोग बिजनेस में आ पाते हैं। तो आप सोच समझ के विचार करके अगर बिजनेस में आए हैं, तो उसके बाद आप असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ समझिए कि ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, ये प्योर एक इकोसिस्टम तरीके से काम कर रहा है, और ये सिस्टम के तरीके से काम करेगा, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं काम करेगा कि कल हम चाहें कि भाई रेट $2 चला जाए, $5 चला जाए और सब चीजें अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे ही समय लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम कोई सीढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम एक पेड़ बना रहे हैं और उसको बढ़ने में टाइम लगता है, राइट? तो पेशेंस बना के रखना है हमको। फिर जो लोग इस काम को कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको लगातार अपने ऊपर चेंजेस करने की जरूरत है। इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने, अगर इस बिजनेस में जो लोग भी नए हैं, और अगर आप इस बिजनेस में आने से पहले जो भी काम करते थे, उस काम के साथ इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, और आपने नॉलेज नहीं लिया है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री काम करती है, किस तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री काम करती है, किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, अगर ये सब कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला पार्ट है, आपका जो थॉट प्रोसेस वाला जो पार्ट है, आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड और आपका जो स्किल वाला जो पार्ट है, इस पे अगर आपने काम ही नहीं किया और वही पुराने अगर ढर्रे से आप काम कर रहे हैं, जो आपने जॉब में, जो आपने काम में सीखा हुआ है, वही चीज बिना सीखे अगर इस काम में करेंगे, तो गारंटी है कि आपके असफलताओं के चांसेस ज्यादा रहेंगे, सफलताओं के चांस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, लोगों को जोड़ने से भी पहला महत्वपूर्ण काम होता है, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी नॉलेज को डेवलप करते हैं, एक राइट थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, आपके माइंडसेट अच्छा करते हैं, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा माइंडसेट होगा, अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं, और अपने स्किल और अपने बिहेवियर पे अगर आपने काम किया हुआ है, तो फिर आप देखेंगे कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित भी होंगे, लोग आपको सुनेंगे भी। और अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं किया है, तो लोगों को लगेगा क्या ही चीज बोल रहा है। और सफलता के लिए चीज बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल चेंजेस में आप इस बिजनेस में लोगों से बात करते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे जब आप लोगों से सपनों के शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की बाकी जितनी भी जगह है, चाहे वो जॉब हो या कहीं पे भी बात हो, जहाँ एक ऐसी मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे ईमानदारी से अगर हम डेली बात करें, तो हम देखेंगे कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म में, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह सुबह से लेकर लोगों के साथ उठते बैठते भी अगर आप देखेंगे तो सपनों के ऊपर बात होती है कि भाई आपका सपना क्या है, आप चाहते क्या लाइफ में। और बाकी जगह पे आपका जो है, मैंने देखा है कि वो टारगेट्स के ऊपर बात होती है, भाई इतना काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे हम रियल मायने में एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे ईमानदारी से अगर देखा जाए तो सपने के ऊपर बात होती है कि आपका सपना क्या है। और ईमानदारी से बात करूं तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इस चीज पे बिलीव किया है, उनके सपने पूरे हुए भी हैं, राइट? बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे आप अपने सपनों के ऊपर बात करने वाले हैं, और जब सपनों की बात होती है तो लोगों के सपने बहुत सारे अलग अलग होते हैं। किसी का घर का सपना है, किसी का गाड़ी का सपना, सारी चीजें हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इसका सपना क्या है, लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या हुए हैं, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल चेंजेस क्या हुए हैं, इसका ड्रेस कोड कैसा है, इसकी स्माइल कैसी है, इसकी फिजियोलॉजी कैसी है, बोल किस तरीके से रहा है, इसके जूते कैसे, इसके वॉच क्या है। ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर काम करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आप खुद है। इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। पीपल विल ज्वाइन यू व्हेन दे सी द चेंज विद यू। तो जब लोग आपके अंदर परिवर्तन देखते हैं, तब वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। और लोग अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, तो वो आपके साथ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो आप लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखिए।
अडॉप्ट द कल्चर। अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, आपके पास डेफिनेटली बहुत नॉलेज हो सकता है, बहुत जानकारी हो सकती है, बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम के लिए अगर आप नए हैं तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है, सीखना है, लोगों के साथ एसोसिएट रहना है और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करिए, लर्निंग को बढ़ाइए, अपनी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और पर्सनल जो डिस्कशंस होते हैं उससे आपको नॉलेज इम्प्रूव बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। ऑलवेज कीप ए नोटबुक रेडी। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं और पुराने भी हैं तब भी आप एक नोटबुक रखिए, पुराने हैं और सब सीख चुके हैं तो जो भी हर दिन टारगेट करिए कि एटलीस्ट 2 से 4 लोगों से आप नए लोगों से बात करें, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लें, प्रोस्पेक्टिंग करें। और जो लोग पुराने हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और जो लोग नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी उनके सीनियर, उनके जो मेंटर हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं उन बातों को वो नोट डाउन करें और एज अ नोट्स बनाएं, ताकि भविष्य में जब वो लीडर बने, भविष्य में जब वो अच्छे लेवल पे पहुंचे तो अपने लोगों को वो सही नॉलेज दे सके। राइट, तो पार्टिसिपेट प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से अपने आप को सिखाते हैं और राइट डुप्लीकेशन करते हैं तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल। लगातार सीखते रहिए और अपना लेन देन साफ रखिए। ज्यादातर लोगों का जो लेन देन के कारण ही व्यवहार खराब होता है, तो इनोसेंट रहिए एक जैसे बच्चे की तरह। उसके बाद बी रेडी टू अडॉप्ट द टेक्निक्स एंड कल्चर। बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते या तैयार होना नहीं चाहते, वो इस कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं और 1 महीने 2 महीने एक प्रयास 2 प्रयास करने के बाद ज्यादातर लोग असफल होने की कैटेगरी में ये कह सकते हैं कि गिव अप कर देते हैं। और जो लोग लगातार कनेक्टेड हैं, लगातार सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो लोग सफल हुए। और बिलीव करिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग 1 महीने 2 महीने 2 4 10 प्लान दिखाने के बाद गिव अप कर देते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी इंडस्ट्री है ये जहाँ पे ईमानदारी से अगर अपन ने 3 साल दे दिए, ढंग से 3 साल दे दिए, तो वो हासिल कर सकते हैं जो नौकरी और जॉब करके कभी जीवन में नहीं हासिल कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस मीटिंग में को होस्ट के रूप में दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर जगह पे देखेंगे तो ये सफलता उतनी बड़ी नहीं मिली है लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट टाइम, तो आप लगातार जो है अपने आप को सिखाते रहिए, पूरे कल्चर को समझते रहिए। डोंट क्रिटिसाइड, कंप्लेन एंड कंडेम। मतलब क्या होता है, कई लोगों को दुनिया में सबसे आसान काम क्या होता है, लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों की बुराई करना, ये बहुत आसान काम है। तो हमको अगर अच्छा इंसान बनना है तो इस बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग ये आदत डाल के रखते हैं वो बहुत बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। घूम फिर के उनके पास बात उनकी जो है उनके ऊपर आ जाती है। लोगों की आप आलोचना करेंगे, आपकी भी आलोचना होना चालू हो जाएगी। और जो लोग नहीं करते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। लोग अगर पीठ पीछे बोलते हैं कि भाई वो आप ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा है या ये वो सारी चीजें नहीं कर रहा है, अगर ऐसी बातें आपके लिए लोग बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके अंदर। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। अगर आपका काम जो है वो बोलता है तो बाकी चीजें सब साइलेंट हो जाती हैं। तो क्रिटिसाइज करना बंद करिए। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू सजेशन फॉर योर अपलाइन। अगर आपके अपलाइन आपसे कोई बातचीत करते हैं तो या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात ही करना करें या डिस्कशन ही ना करें, तो बिल्कुल डिस्कशन करें। कीप योर वर्ड, अगर बोला है तो करके दिखाएं। बी काउंटेबल, लेन देन जो है बहुत स्पष्ट रखें। टीम अकाउंटेबिलिटी, टीम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर्तव्य की जब बात होती है तो लोग अपने कर्तव्य छोड़ के जमाने के सारे कर्तव्य याद कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर कुछ भी चेंज कर सकते हो तो अपने आप करिए, बाकी सब पे छोड़ दीजिए। कि टीम अच्छी नहीं है तो वो छोड़ दीजिए, अपलाइन अच्छा नहीं है वो छोड़ दीजिए, डाउनलाइन अच्छी नहीं है छोड़ दीजिए, वो आपका काम नहीं। आपका काम है आप अपने कर्तव्य निभाइए, क्योंकि आप दुनिया में अकेले हैं। तो आप सक्सेस के लिए ये मत देखिए कि मेरा अपलाइन सपोर्ट कर नहीं कर रहा है, मेरी डाउनलाइन प्लान नहीं दिखा रही और मैं पैसे नहीं कमा रहा, ऐसा मत सोचिए। आप अपने कर्तव्य करिए कि मुझे मॉर्निंग कॉल में अटेंड करना है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे प्लान फॉर द डे बनाना है, मुझे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में रहना है, मुझे इवेंट को पार्टिसिपेट करना है। ये सब काम मुझे करना है और ये चीज मुझे डुप्लीकेट करनी है, मतलब लोगों को ही बोलना है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ये काम लगातार करते रहेंगे तो आपके जैसे काम करने वाले बाय डिफॉल्ट लोग तैयार होते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरी टीम में 10-20 लोग काम करने वाले आ जाए, मैं बैठ के कमाऊं, तो एक आपका भ्रम है, कभी जीवन में नहीं होता है। जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से काम करता है उसकी टीम में ही लोग काम करते हैं, उसके लेफ्ट में भी काम करेंगे, उसके राइट में भी काम करेंगे। लेकिन जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूं, बस मैं 2-4 लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ दूं और वो लोग काम करेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा, तो वो भ्रम में है।
बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको लगातार फील्ड में रहना पड़ेगा, लगातार खुद ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, और लगातार जब आप काम करते हैं तब जाके सक्सेस मिलती है। क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस जो है वो हीरा चुनने का बिजनेस है, और हीरा आपको एकदम से नहीं मिल जाएगा, खोदना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करने के बाद आपको एक हीरा मिलता है। वैसे इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको आपकी तरह के लोग मिलते हैं। क्लियर? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बी पंचुअल, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ज्यादातर लोगों के साथ रिलेशन जो खराब होते हैं वो उनके जो फाइनेंशियल लेन देन होते हैं उनके कारण खराब होते हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि लोगों से पहली बात तो उधार और लेन देन जो है करे ही ना, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ओनरशिप मेंटेलिटी, ये बिजनेस आपका है, ठीक है। सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक योर जॉब और बिजनेस। हम इस बिजनेस को कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे हम फुल टाइम करते हैं, हमारे लिए यही बिजनेस है और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट तो करते हैं हमारे लिए यही बहुत कुछ, सब यही सब कुछ है, और लेकिन उसके साथ साथ दिमाग चार जगह भी लगाते हैं। फिर बोलते हैं आज बारिश ज्यादा हो गई है, ये हो गया वो हो गया, इस कारण से हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जॉब में, मैंने जॉब करीब 9 साल करा हुआ है, और 10 बजे ऑफिस टाइम है, चाहे बारिश हो चाहे बाहर आए जाए, धूप बहुत तेज हो, हम 10 बजे हमको पंचिंग करना ही पड़ता था, नहीं तो क्या हो जाता था, नहीं तो हाफ डे लग जाता था। तो हम 10 बजे जॉब में पहुंच सकते हैं, भरी बारिश में पहुंच सकते हैं, लेकिन जब प्लान दिखाने की बात आती है तो यार बारिश बहुत हो रही तो आज नहीं करेंगे, तो शाम को कर लेते हैं, शाम को कुछ काम आ गया तो हम शाम को नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं। हम इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस उसको मिलती है जैसे कि जो जॉब में डेली जाता है, 30 दिन जाता है, उसको सैलरी मिलती है और उसको सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है, क्योंकि वो 30 दिन उसने ईमानदारी से काम किया, कोई जो कह सकते हैं बहाने नहीं बने हैं। और जब यहाँ पे काम करने की बात आती है तो लोग बहाने बनाते हैं, तो पैसे भी आपको उसी तरीके से मिल रहा है। जब आप कमिटमेंट करते हैं जस्ट लाइक योर जॉब और बिजनेस, तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट साल भर ऐसा कर लिया तो देखेंगे कि आप एक आम नौकरी से कहीं ज्यादा पैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बी इंडिपेंडेंट एज यू फर्स्ट यू कैन, यू डोंट वेट फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। ये बिजनेस है और जीवन में दोनों एक चीज हमेशा याद रखिए। मैंने अपने जीवन में एक ही रूल वो फॉलो किया है। जब मैं इंदौर आया तो मैंने करीब करीब 10 से 12 साल से ज्यादा समय हो चुका है इंदौर पे। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, समझी है, वो सिर्फ एक ही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग का हाथ आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन अपनी लड़ाई खुद करनी लड़ती है। एक सिंपल सा एक जो है सेंटेंस है, मैंने अपने जीवन में अपनाया है कि जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है तो आपके करने से ही होगा। जब आप करते हो तो लोग आपके सहयोग करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप ये सोचते हो कि लोग आपको करके दे देंगे, तो गलत है। इस बिजनेस में भी जिस व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया, समझाया, वो उसका बहुत बड़ा, क्या समझिए कि बहुत बड़ा एहसान किया उसने कि आपको प्लान दिखा दिया। अब सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सक्सेस के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये वेट नहीं करना है कि भाई सामने वाला जब आएगा, मुझे प्लान दिखाएगा, समझाएगा, वो मेरे लिए प्लान दिखाने जाएगा, मेरी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाने जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। आपको लगातार ईमानदारी से काम करने की जरूरत है और आपको वेट नहीं करना है। सुबह की कॉल अटेंड करिए, 2-4 प्लान देखिए, उसके बाद लग जाइए। आप वेट करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम। आपकी टीम की जवाबदारी आप स्वयं लीजिए। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बहुत अच्छी लाइन है, जो एक बहुत अच्छी कविता है, इसको आप पढ़ें, उससे बहुत जबरदस्त है कि जीवन में जो लोगों के नाम बने हुए हैं, जिन लोगों को लोग जानते हैं, तो इस चीज की गारंटी है कि उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए काम किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हो तो आपको भी काम करना पड़ेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम। इस बिजनेस में सक्सेस के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक जीवन में लिमिटेड टाइम है, समय लिमिटेड है, सुबह से लेकर शाम लिमिटेड है, और जीवन के हमारे दिन लिमिटेड है। हर घर हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लिमिटेड है। लोग जिस इस टाइम को समझ नहीं पाते हैं, वो लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, और जब जीवन निकल जाता है तब ये सोचते हैं कि यार काश कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता। अभी इस मीटिंग में भी 500 से ज्यादा लोग हैं, तो मैं एक ही सवाल आपसे पूछूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग, कई लोग उम्र में अभी नए होंगे, कई लोग उम्र में ज्यादा होंगे, और कई मेरे जैसी उम्र में भी होंगे। तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हम सबके साथ जीवन में एक बार कहीं ना कहीं जब हम बैठते हैं तो एक सवाल आता है कि यार काश इस काम को हम पहले कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता।
जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं या इस इंडस्ट्री के इस प्रोजेक्ट के बारे में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार 2023 में आया था, नया-नया आया था, तभी पैसा लगा दिया तो क्या होता? कई लोग ऐसे होते हैं कि उस समय तो हम हमेशा जीवन कैसा जी रहे हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में तो हम जी ही नहीं रहे होते। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत ही समझने वाली चीज है कि एवरीवन हैज ए लिमिटेड टाइम। हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड टाइम है। जो काम करना है तो करके खत्म करिए, लेकिन हम काम करने की जगह हम ये सोचते हैं कि यार उस समय कर लिए होते तो अच्छा होता, अब आगे अच्छा हो जाएगा तो ऐसा कर लूंगा तो हो जाएगा। तो ये पास्ट और फ्यूचर में जो हम फंसे रहते हैं तो अपना प्रेजेंट नहीं जी पाते हैं। और जीवन में भविष्य जो बनने वाला है वो प्रेजेंट काम को करने से होगा। ठीक है, तो बहुत गहरी बात है, उसको समझिए। मतलब ये सिर्फ 2 लाइनों में ही घंटे भर पर डिस्कशन किया जा सकता है कि पास्ट और फ्यूचर में किस तरीके से लाइफ जो है लोगों की व्यस्त हो रही है। तो आप तो समझ लीजिए बस शॉर्ट में कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, और अगर आपने चुनाव किया है इस काम का कि भाई मुझे इस काम को करना है, तो करके खत्म करिए। वर्क फास्ट, गेट टाइम फॉर योर लाइफ, फिनिश ऑल द चैलेंजेस एज सुन एज पॉसिबल। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अगर जितना जल्दी काम करेंगे तो आप अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए आप समय दे पाएंगे। ठीक है, और जितना जल्दी अपने चैलेंजेस को फिनिश करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। नहीं तो हम धीरे 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 प्लान करके, कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सिस्टम में 2 साल 3 साल से भी जुड़े हुए हैं, मतलब लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बट आज भी उनका बिजनेस डेवलप नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत चिल है, आराम है, बिल्कुल ठीक है, करते करते करते, मतलब जब बात करेंगे मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, इवेंट में, सर अब तो जबरदस्त तरीके से काम करना है, बिल्कुल जबरदस्त टीम बना देंगे, फिर वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उनकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं है। उनको पता है कि हाँ जीवन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वो उनके साथ जो है बाद में उनको लगता है कि यार जब कोई अवार्ड फंक्शन या कोई बहुत इवेंट अच्छा होता है तो उनके मन में आता है यार काश हम वहां पे होते, लेकिन साल भर देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया। तो आपका नाम उस जगह पे ना आए, आपका नाम उन लोगों के बीच में आए जिनको लोग जानते हैं। तो उसके लिए आपको काम तेजी से करना पड़ेगा, और अभी तक नहीं किया है तो वापस से रीस्टार्ट करें, वापस से एनर्जी लगा के ये आने वाले 4 महीने वो कर डालिए जो आपने 8 महीने तक नहीं किया है। दिस बिजनेस इज नॉट ए टेस्ट मैच। ये बिजनेस आपको कोई टेस्ट मैच नहीं है। लेजर फोकस ऑन योर गोल्स। इस बिजनेस में अगर सक्सेस को हासिल करना है या जीवन में सक्सेस को हासिल करना है तो आपको फोकस, लेजर फोकस होना चाहिए। जैसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और आपको नंगे पैर अगर आप हैं और आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप कैसे क्रॉस करेंगे? धीमे धीमे आराम से, टहलते टहलते या दौड़ के? और अगर नहीं है तो आप देखिएगा जब बहुत गर्म जमीन हो जाती है तो उसमें पैर रखना मुश्किल होता है, तो लोग दौड़ के क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना फोकस भी जो है वो लेजर फोकस करना है। धीमे धीमे मत काम करिए, तेज से काम करिए। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंट जस्ट लाइक ए एयरप्लेन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आती है। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन मोमेंटम। जिन्होंने प्लेन की यात्रा करी हुई है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं की उनको बताने के लिए कि जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो जब वो रनवे में आता है तो धीरे धीरे चलता है, और फिर जब वो सही पूरे फाइनल रनवे पे आ जाता है तो एकदम से स्पीड पकड़ता है, और स्पीड पकड़ने के बाद धीरे धीरे प्लेन है वो टेक ऑफ करता है, और आसमान में कुछ समय तक वो ऊंचाइयों तक जाने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद जब एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसके बाद फिर वो एक ही मोमेंटम में चलता है। फिर उसके लिए ऑटो पायलट मोड भी डाल देंगे तो वो सीधे चलेगा, नेविगेशन के माध्यम से चल जाता है। वैसे ही ये बिजनेस है। इस बिजनेस में भी सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको शुरुआती तौर पे मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। और ये चीज कब हो पाएगी? जब आप तेजी से काम करोगे, और जब आपका टीम में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तो आपको सिर्फ उस मोमेंटम को मैनेज करने की जरूरत है। जैसे इस बिजनेस में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी शुरुआत चैंपियन लेवल से होती है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आप जो है मास्टर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, ऐसे रैंक बनी हुई। तो उसका इस रैंक का मतलब क्या है? इस रैंक का मतलब यही है कि आपको अलग अलग समय पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है। तो आपको सारे लेवल पे, एक ही लेवल पे आपको सारा काम नहीं करना है, आपको हर लेवल पे अपने आप को क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल को अपग्रेड करिए और लोगों को उनकी जवाबदारियां सौंपिए और अपनी जवाबदारी आप ईमानदारी से करिए। तो देखिए कि आपका मोमेंटम कैसे क्रिएट नहीं होता। और सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेक मैसिव एक्शन।
क्या हमें एक्सेल में करना है? 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत नॉलेजेबल लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। दुनिया में वो लोग सक्सेसफुल हुए जो कंसिस्टेंट रहे, और कंसिस्टेंसी जो है वो कहते हैं कि सफलता की कुंजी होती है, सफलता की चाबी होती है। और हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी का मतलब ये 3 चीजें होती हैं। पहली होती है इन्विटेशन, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन, और तीसरी होती है 3 वे या फॉलोअप। ये 3 काम हैं जो कि सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। सारी की बातें एक तरफ और 3 काम एक तरफ। जो व्यक्ति ये 3 काम लगातार कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, इनवाइट का मतलब इन द सेंस कि आप लिस्ट बना रहे हैं, लोगों को मीटिंग के लिए हमसे समय ले रहे हैं, वो इनविटेशन वाला पार्ट हो जाता है। और रात के 9 बजे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, उसमें भी आप इनवाइट कर सकते हैं। 1 to 1 करना चाहे तो 1 to 1 कर सकते हैं। इन्विटेशन, फिर आप प्रेजेंटेशन दीजिए और फॉलोअप करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को प्लान दिया, एक ही व्यक्ति को इन्वाइट किया और एक ही व्यक्ति का फॉलोअप पूरे साल भर कर रहे हैं, नहीं। प्लान किया, फॉलोअप किया, और अपने व्यक्ति पे फोकस करते जाइए, नए व्यक्ति पे फोकस करते जाइए, और पुरानों को अपनी सक्सेस के बारे में बताते जाइए कि भाई जब स्टार्ट किए तब कहाँ थे, आज कहाँ है, परसों कहाँ है। लोगों को दिखना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। कई लोग आएंगे आपके साथ 6 महीने बाद आएंगे, साल भर बाद आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे। सवाल ये है कि आप रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। तो इस चीज का फोकस हमेशा ध्यान रखिए। स्टे फोकस, लगातार काम करते रहें, बिना रुके काम करते रहें। बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके अपलाइन का अगर कोई ड्रीम है, उस ड्रीम में आप भी शामिल हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राइट डुप्लीकेशन करिए। कोई भी चीज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक सवाल पूछिए। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, मैं जो करने जा रहा हूँ कि वो मेरी टीम कर पाएगी। अगर आप एक साथ 4 कंपनियों में काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर एक सवाल पूछिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम कर पाएगी। और जवाब मिलता है कि हाँ बिल्कुल कर पाएगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ ठीक है। और अगर ये जवाब मिलता है कि नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं करूंगा ऐसा और मेरी टीम भी ऐसे ही करेगी तो मेरा टीम बिखर जाएगा, मेरा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा सवाल, फिर भी अगर डाउट हो तो एक और सवाल पूछिए कि क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम ऐसा करे। तो दुनिया में कोई भी लीडर नहीं चाहता कि उसकी टीम बिखर जाए। तो जब कोई लीडर यही नहीं चाहता है कि उसकी टीम बिखर जाए, तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या मैं चाहता हूँ वो काम करे? तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने में कोई तकलीफ हो तो अपने आप ये 2 सवाल पूछ लीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो मेरी टीम करे, दूसरा क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वही करे। तो आपको एक बेटर आंसर मिलेगा। आपको इससे उससे दुनिया भर से पूछने की जरूरत ही नहीं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो अभी मैंने ये कंपनी कर ली, अभी मैंने वो कंपनी कर ली, ये सब बहाने हैं। सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिए, ये 2 सवाल अपने अंतर से पूछिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए, फिर देखिए कि आपको एक सही डिसीजन मिलता है कि नहीं मिलता है। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। बिल्कुल सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं और ये आपको निर्णय लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग एंड स्टॉर कम्युनिकेशन, ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो रहा है। एटलीस्ट 4 काउंसलिंग विद योर मेंटर, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, डोंट एजिटेट। उसके बाद नोट डाउन एवरी स्मॉल थिंग्स, make a habit to call your upline a daily basis, don't wait for his call। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते हैं, और मेरा अपलाइन फोन नहीं लगा तो मैं फोन नहीं लगाऊं। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका अपलाइन के लिए आप एक डाउनलाइन हो सकती हो, लेकिन आपके जो अपलाइन उसकी कई डाउनलाइन होगी। तो कई बार हो सकता है कि फोन ना लगा पाए, बातचीत ना हो पाए। कम्युनिकेशन गैप आप अपनी तरफ से मत करिए, बातचीत करते रहिए, तो आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है, कोई सरप्राइज क्रिएट मत करिए, है ना। जो भी स्पष्ट तरीके से बात करिए। टॉक टू योर टीम रेगुलर बेसिस, आपकी टीम के लोगों से आप डेली बात करिए। बी इन टच विथ योर कोर पीपल। आपके हर टीम के हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसके खास होते हैं। तो अपने लोग जो कोर पीपल उनके साथ लगातार कम्युनिकेशन में रहिए, और अपने टीम में हर वीकली या मंथली आप अपने कोर टीम के लोगों को बढ़ाते जाइए, आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। बिजनेस रिव्यू एनालिसिस, ये डेफिनेट सी बात है। छोटा से छोटा व्यापारी भी जो है अपनी टीम में जब अपना जो कोई भी काम करता है तो वो अपने बिजनेस का रिव्यू लेता है, एनालिसिस करता है कि भाई ये काम अच्छा है कि नहीं है, या पिछले महीने मेरी क्या ग्रोथ हुई और इस महीने क्या ग्रोथ हो रही है। ये सारी चीजें जो है वो एनालिसिस करता है, और जो लोग ये एनालिसिस करते हैं वही सक्सेसफुल हासिल करते हैं। तो दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सक्सेस को हासिल करना चाहता है तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको आपका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा।
अभी मैं मोबाइल पे देख ही रहा हूँ तो संतोष जी बैठे हुए हैं, कोई संतोष साहू जी बैठे हुए हैं, वो अपने शॉप में बैठे हुए हैं, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैंने पिछले महीने का टर्नओवर क्या किया और इस महीने का मेरा टर्नओवर क्या चल रहा है। जो व्यक्ति ने डेटा मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपना प्रॉपर डेटा मेंटेन करके रख रहा है, पिछले महीने उसने कितना टर्नओवर किया, इस महीने उसका कितना टर्नओवर है, जो व्यक्ति ये चीज का ध्यान रखता है वो आगे सक्सेसफुल हासिल करता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपने पिछले महीने क्या टर्नओवर किया, इस महीने का आपका टर्नओवर क्या है, वो जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और ये चीज उस समय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब स्थिति विषम हो। सम परिस्थिति में तो जमाने के लोग आपके साथ आ जाएंगे, जमाने की टीम आपके साथ आ जाएगी, लोग कह के आपको साथ ज्वाइन करेंगे, वो टाइम मैटर नहीं करता। मैटर वो टाइम करता है जब विषम परिस्थिति चल रही हो, जब आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आ रही हो, जब आपका टीम बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको डेटा मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है। और वो टाइम जो लोग काम करते हैं वो सक्सेस को हासिल करते हैं, वो बड़े लीडर बनते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप नेटवर्कर हैं, जितने भी टॉप लीडर हैं, वो इस काम को लगातार करते हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कितने लोग आ रहे हैं या कितने लोग जा रहे हैं। वो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है उनको? क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उनको लीडर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। टीम रिकॉर्ड के बाद न्यू ज्वाइनिंग कितनी हुई, आपके कंपनी में रिन्यूअल्स कितने हो रहे हैं, लास्ट साइकिल की आपकी क्लोजिंग क्या थी, ये जो चीजें मैंने डिस्कशन करी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करिए। उसके बाद आता है कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल रूल का मतलब होता है वो काम जो सिर्फ काम नहीं है, वो एक नियम है। और नियम अगर जब समाज में कोई नियम ब्रेक होता है तो नियम ब्रेक करने पर सरकार सजा देती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कोई सजा नहीं देगा, यहाँ पे वो काम अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपकी सक्सेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो कार्डिनल रूल क्या है? नेवर पास नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। ज्यादातर लोगों के साथ मैंने कहना कि किसी के पास कुछ काम बात करने के लिए ना, तो बैठ के एक ही बात करते हैं, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा या प्राइस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉमन सेंस की क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते तो लोग आसान बातें करते हैं। तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। और सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो घूम फिर के आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। आप क्या कुछ नया करना चाहते हैं डेफिनेटली करिए, लेकिन अपने अपलाइन से चेक करवा के करिए और वही करिए जो डुप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल मत करिए। सिंपल सा नियम है, नेवर मैस अप विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाउस। हम जिस बिजनेस में हैं उसमें पैसे का भी लेन देन होता है, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके व्यवहार का भी होता है, और हम परिवारों से मिलते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि किसी के पैसे को, किसी के ईगो को और किसी के आत्मसम्मान को हमको ठेस नहीं पहुंचानी है। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के घरों जाते हैं, तो लोगों के घरों में माताएं बहनें मिलती हैं, तो हमको वही नजर रखना ही है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी, पैसा गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। राइट, तो अपना कैरेक्टर इतना अच्छा रखिए तो लोग आपको घर बुलाएं, ये नहीं आपकी पीठ पीछे बोले कि इस व्यक्ति को घर नहीं बुलाना है। करेक्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा रहे नहीं रहे, लेकिन चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम जिस कम्युनिटी में हैं, हम जिस परिवार में हैं, परिवार का हिस्सा है, और हमको अपने चरित्र को बहुत अच्छा बना के रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। आपकी सफलता और सफलता के लिए मैंने पहले ही बोला है, आप जिम्मेदार हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। यूज योर अपलाइन वाइसली। यूज योर अपलाइन वाइसली का मतलब क्या होता है? कई बार अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अचानक से फोन लगा दिया अपने सीनियर को कि सर वो कहाँ हो आप, मतलब सीनियर कहीं और बैठे, बोल सर वो प्लान दिखाना था। तो ये गलत तरीका है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहते हैं तो आपके अपलाइन को आप समय लीजिए, और जरूरी नहीं कि आप समय मांग रहे हैं तो मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपलाइन के पास उस समय ना, उसकी प्रायोरिटी कुछ अलग हो। तो अपलाइन का किसी भी तरह का सपोर्ट और प्रिविलेज एक प्रकार से आपका राइट नहीं है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपने अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी टीम है, प्रायोरिटीज है, और वो भी अपने अपलाइन की काउंसलिंग में चल रहा है। जो आप डिमांड कर रहे उसका 100 गुना अगर आप अपनी टीम को दे सकते हो तो ही डिमांड करो। सर एक काम करो, मेरे को 5,000 एमएनटी उधार दे दो। तो अगर आप 50,000 एमएनटी अपनी टीम को बांट सकते हो तो 5,000 मांग सकते हो, और नहीं बांट सकते हो तो बिल्कुल मत मांगिए। क्यों? क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, आज आप भले किसी की डाउनलाइन है, लेकिन कल के डेट में आप अपलाइन हो गए, ये गारंटी है। और
ये मैंने पक्के अनुभव से कह रहा हूँ कि ज्यादातर अच्छे लोग या उन लोगों को अगर किसी व्यक्ति को खराब करना है ना, तो आप उधार बांटना चालू कर दीजिए, राइट। अगर आप लोगों को उधार देना चालू करेंगे, आपके अच्छे खासे संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से स्पष्ट मुंह में बोल दिया कि सर उधार नहीं दे पाऊंगा, वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बुरा मानेगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो फाइनेंशियल लेन देन अगर आपने गलत करा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो फाइनेंशियल लेन देन बिल्कुल स्पष्ट है, मना है। आप मदद करना चाहते हो, प्लान दिखा दीजिए किसी को। आप मदद करना चाहते हो तो उसको सपोर्ट कर दीजिए, बट फाइनेंशियल लेन देन के लिए स्ट्रिक्टली कार्डिनल रूल में मना लिखा है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, दुनिया में कोई भी चीज अगर आप करने जा रहे हैं और उसके अंदर आप ये जुड़ के देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जुड़ के देखिए कि यही तो मैं चाहता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है, उसके आखिर में जुड़ के देखिए कि यही तो मैं चाहता हूँ। या इसकी जगह पे आप ये बोलना चालू करिए कि मैं अमीर हूँ, मुझसे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, और फिर आखिरी में जोड़ के देखिए यही तो मैं चाहता हूँ। तो जो आप चाहते हैं वो बोलिए, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं वो बोले। और दुख की बात है कि दुनिया में ज्यादातर लोग वो चाहते हैं, वो बोलते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर में ये चीज नहीं हो रही है, वो नहीं हो, हम निगेटिव बात करते हैं। और सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, जो वो चाहते हैं, वो सक्सेस के बारे में बात करते हैं, वो टर्नओवर के बारे में बात करते हैं, वो नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं, इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पावर ऑफ सबमिशन, साथ में रहने का फायदा है। अब पावर ऑफ यूनिटी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि आपके पास पावर ऑफ यूनिटी की एक इमेज आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन में। यहाँ पे शतरंज के कुछ प्यादे हैं जो खड़े हैं, लेकिन एक साथ खड़े हैं, तो क्वीन दिख रहे हैं, जो ऐसा शतरंज के पूरे खेल में सबसे पावरफुल होता है। तो अगर आप साथ में हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। हम एक परिवार के हैं, और अभी भी इस मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो हम एक परिवार हैं। अगर हम इस साथ संगठित रहते हैं, एक साथ रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, तो हमारी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता, और हम सक्सेस को हासिल करते हैं और एक बड़ा जो है नाम बनाते हैं। और इन सब चीजों के लिए आखिरी में आपको जरूरत पड़ती है अच्छे नॉलेज की, अच्छे माइंडसेट की, क्योंकि दुनिया में 24 घंटे ट्रेनिंग मिल नहीं सकती, दुनिया में अच्छा मोटिवेशन स्पीकर आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन दुनिया के जो बेस्ट दोस्त हैं वो आपके सामने रहते हैं। ये बुक्स हैं, जो सवाल ही जवाब है, 21वीं सदी का व्यवसाय, मैं सेलिंग में सफलता कैसे पहुंचा, लोक व्यवहार, ढेरों ऐसी किताबें हैं। और दोस्तों, दुनिया की सबसे जो बेस्ट कह सकते हैं कि दोस्त होती हैं, वो ये किताबें होती हैं। आप लगातार किताबें देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके जो अपलाइन है, अच्छे जो ऑडियो वीडियो देखते हैं उनको सुनते रहिए। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, 2 दिन 4 दिन मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद मीटिंग बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा जो कहते हैं गलती करते हैं, ठीक है। तो लगातार ट्रेनिंग्स और मीटिंग में बने रहिए। जब आप ये सब काम करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है, तब जाके आप सफलता को हासिल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस बिजनेस के। इन चीजों को आप थोड़ा सा लगातार करते रहिए, और उम्मीद है कि जितने भी नए लोग हमारे साथ आए हैं, जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने आज की इस मीटिंग को बहुत ही पेशेंसफुली, ध्यानपूर्वक समझा है, तो आखिरी में सिर्फ एक ही मैसेज है, रीस्टार्ट का एक मैसेज है कि रीस्टार्ट करिए। 1 महीना, आज महीने का 8 महीने निकल चुके हैं आपके साल के, बचे हुए 4 महीने हैं। 4 महीने में आप वो प्लान करिए जो आपने अभी तक नहीं किया है, रीस्टार्ट करिए। आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर मंथ के आखिर तक का गोल बनाइए कि आपको इस महीने कितने पैसे बनाने हैं, आपको इस महीने कितना काम करना है, आपको ऐसा क्या नया करना है अपने हेल्थ को लेकर, आपको ऐसा क्या नया करना है अपने फैमिली को लेकर। पूरा का पूरा एक प्लान बनाइए, रीस्टार्ट कर दिए अपने आप को, और पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, क्योंकि अभी रीलिस्टिंग भी होने वाली है। बहुत जबरदस्त जो है अब मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर चीजें आप ईमानदारी से करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू रामपाल सर, आपने हमको मीटिंग अच्छी लगी। सो दोस्तों, अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी तो धन्यवाद, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज का हम इस सेशन को हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। बस ईमानदारी से स्टार्ट करिए और रीस्टार्ट करिए, ताकि एक एनर्जी मिले, और अपने लोगों को एक एग्जाम्पल लोगों को बन के दिखाइए कि भाई किस तरीके से आपने जो है परिवर्तन करके दिखाया। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंसफुली आज की मीटिंग को सुना। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं होस्ट से चाहूंगा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग की अपॉर्चुनिटी कॉल।